नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता नामक चैनल में। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर दिखने वाला संघर्ष तो केवल एक दृश्य है। असली महाभारत हमारे मन, हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारी आसक्तियों के बीच चलती रहती है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है तो उसके सामने केवल अपने संबंधी नहीं होते, उसके सामने उसका अपना मन खड़ा होता है। वही मन जो कहता है, रुको, मत लड़ो, यह कठिन है, यह पीड़ादायक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कोई चमत्कार करने को नहीं कहते। वे अर्जुन को हथियार उठाने से पहले एक और काम करने को कहते हैं, स्वयं को समझने का काम। गीता का यही मूल है। गीता युद्ध की पुस्तक नहीं है, गीता चेतना की पुस्तक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन वश में हो तो वही मन मित्र बन जाता है, और जब मन भटकता है तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं के लिए लोगों को, परिस्थितियों को, समय को दोष देते हैं, पर गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक कारण भीतर छिपा होता है। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन गहराई में जाए तो अत्यंत सूक्ष्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता में डूबकर कर्म को दूषित मत करो। जब हम किसी काम को केवल परिणाम के लिए करते हैं तो हम डर, लालच और तुलना में फंस जाते हैं। और जब हम कर्म को कर्तव्य समझकर करते हैं तो वही कर्म साधना बन जाता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है, पर भीतर से खाली महसूस करता है। कारण यह है कि कर्म तो है, पर भाव शुद्ध नहीं है। गीता कहती है, भाव ही कर्म को ऊंचा या नीचा बनाता है। वही कार्य यदि अहंकार से किया जाए तो बंधन बन जाता है, और वही कार्य यदि समर्पण से किया जाए तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आत्मा के विषय में श्री कृष्ण जो कहते हैं, वह मनुष्य के सबसे गहरे भय को शांत कर देता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। जब यह समझ मन में उतर जाती है, तब जीवन के बड़े बड़े डर छोटे हो जाते हैं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, सब धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। गीता हमें पलायन नहीं सिखाती। वह यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दो। वह कहती है, संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ो। यही सबसे कठिन साधना है। घर में रहते हुए, काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना, यही कर्मयोग है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। दूसरों का जीवन देखकर अपनी तुलना करना आत्मिक पतन का कारण बनता है। किसी और की भूमिका अपनाने से अच्छा है कि अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे। गीता कहती है, अपना अधूरा धर्म भी श्रेष्ठ है, पराया पूर्ण धर्म भी भयावह है। मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि मन को नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है बार बार लौटना। मन भटकेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, यही अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ है, जो मिला है उसमें खो मत जाना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख को समझना समाधान है। जब दुख आता है तो वह हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। जो व्यक्ति दुख में भी संतुलित रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। सुख आए तो अहंकार न हो, दुख आए तो टूटन न हो, यही योग की अवस्था है।
भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास। जब व्यक्ति अपने कर्म, अपने परिणाम, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसे लगता है कि कोई शक्ति उसके साथ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संदेह छोड़ो, उठो और कर्म करो। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब भी जीवन में भ्रम हो, दिशा खो जाए, तब गीता हमें यही संदेश देती है, डर छोड़ो, सत्य को पकड़ो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गीता कोई ग्रंथ नहीं जिसे केवल पढ़ा जाए। गीता वह जीवन है जिसे जिया जाए। हर दिन, हर निर्णय, हर संघर्ष में यदि गीता का स्मरण हो तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मन को ही स्वयं मान लेता है। जो विचार आता है उसे ही सत्य मान लेता है। गीता यहाँ बहुत सूक्ष्म बात कहती है, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब यह समझ आती है तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। तब मन की हर हलचल तुम्हें बहा नहीं ले जाती, तुम साक्षी बन जाते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार स्मरण कराते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल है। हम व्यक्ति से नहीं, अपेक्षा से दुखी होते हैं। हम परिस्थिति से नहीं, अपनी कल्पना से टूटते हैं। गीता कहती है, जब अपेक्षा छोड़ दी जाती है तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। तब संबंध बोझ नहीं, साधना बन जाते हैं। आज का मनुष्य भविष्य में जी रहा है। कल की चिंता, अगले महीने का डर, आने वाले वर्षों का भय, यही मानसिक अशांति की जड़ है। गीता वर्तमान में लौटने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है। जो बीत गया वह स्मृति है। जो आने वाला है वह कल्पना है। जो अभी कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। अहंकार बहुत चालाक है। वह साधना में भी घुस जाता है। वह कहता है, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा शुद्ध हूँ, मैं ज्यादा सही हूँ। गीता इस अहंकार को सबसे बड़ा अज्ञान बताती है, क्योंकि जहां मैं बड़ा होता है वहां सत्य छोटा हो जाता है, और जहां समर्पण होता है वहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। जिसने स्वयं को जान लिया वही वास्तव में ज्ञानी है। बाकी सब केवल सूचना है। इसलिए गीता ज्ञान को व्यवहार से जोड़ती है। जो जीवन को नहीं बदलता वह ज्ञान नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।